नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो अभी बीच में जो है तो बहुत सारी स्कॉलरशिप को लेकर के भ्रांतियां आई और कुछ यूपी के, कानपुर के भी, बिहार के भी, झारखंड के भी लड़कों ने एक पेपर की कटिंग देखी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई स्टेट में जहां जहां स्कॉलरशिप मिलती है तो वहां एक भ्रांति भी खड़ी हुई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको क्लियर क्यों ना किया जाए। लेकिन जो लड़के अभी एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में और आपको ये बताया जाता है कि आप स्कॉलरशिप के माध्यम से एडमिशन ले लें, तो एक बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूं कि कभी भी आप एडमिशन जब भी लें तो आप स्वयं उस संस्थान में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जरूर जाएं। आपको किसी ने बोल दिया कि मैं आपका एडमिशन स्कॉलरशिप योजना के तहत में करवा लूंगा, आप तो अपनी मार्कशीट, आईडी कार्ड ये सब दीजिए, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको आना भी नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ये सारी चीजें कर लेंगे, तो साहब ये चीजें गलत हैं। अब आप समझ जाइए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस धोखे से बचिएगा। इससे बेहतर होगा कि किसी कंसल्टेंट, दलाल, माफिया के चक्कर में मत आइएगा, लालच में मत फंसिएगा। सीधे आईटीआई के डायरेक्टर, प्रिंसिपल से जाकर के मिलिएगा कि सर हमको जो है तो एडमिशन लेना है, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हम इसमें आते हैं, स्कॉलरशिप हमको मिलना चाहिए, तो आप कृपया हमको नियम कानून बता दीजिए। वहां पे आईटीआई वाला निश्चित बताएगा। तो आप एक काम करिएगा कि उनसे, जिस राज्य के हैं, हर राज्य का एक अपना नियम कानून, जिसको नियमावली कहते हैं, वो रहता है, उसकी कॉपी मांग लीजिएगा। उसको कॉपी जब मांगेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर लिखी रहती है। अब जैसे कहते हैं कि मत आना, देखिए छात्रवृत्ति जो है तो आपको कहीं का एक टैक्स का पैसा आता है। आप समझिए, टैक्स का पैसा आता है आपको अवेयरनेस स्किल करने के लिए, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपको ट्रेनिंग के लिए आता है। इसलिए नहीं आता है कि आप मजाक करिए और आप पैसे का दुरुपयोग करिए। साथ में आईटीआई वाले को भी बोल रहा हूं कि यह जो शासन का पैसा है यह खिलवाड़ और मौज मस्ती के लिए नहीं आता है, यह ट्रेनिंग और अवेयरनेस और स्टूडेंट के स्किल डेवलप के लिए आता है। तो जिसके लिए पैसा आपको मिलता है वही पैसा आप यूज करिए। बच्चों को बता दूं कि अब जो है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है और इसके अलावा हर संस्थान में कंप्यूटर पर एक स्टैटिक आईडी रजिस्टर्ड भी अब होती है। तो फर्जीपन नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारा बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस करवा लेंगे, तो वो सब चीजें बिल्कुल भी ना करिएगा। क्योंकि आप यदि फाइनेंशियल रूप से फीस नहीं भर सकते हैं तो कम से कम आप जिस संस्थान में आप ले रहे हैं वहां स्कॉलरशिप का वादा करते हैं तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहिए। यदि आईटीआई वाले बच्चे स्थिति देखते हुए कि वो बच्चा बहुत बढ़िया है और वो उसको रेगुलर आना चाहता है और पढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि उसके अभिभावक के साथ में एक लिखा पढ़ी हो जाए, एक एग्रीमेंट जरूर हो जाना चाहिए। किसके बीच में? आईटीआई और बच्चे के बीच में एक एग्रीमेंट जरूर हो जाना चाहिए। खास तौर से बोल रहा हूं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज हो और उसको लगता हो कि हम वास्तव में ट्रेनिंग करेंगे। सर्टिफिकेट वाले को नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको सर्टिफिकेट भर चाहिए तो फिर राम राम कहिएगा, आपको स्किल होना चाहिए। एग्रीमेंट करते समय बहुत चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल करेगा, रोज आएगा, क्लास में आएगा बच्चा, और जो फीस बचती है वह स्कॉलरशिप के माध्यम से ले सकते हैं। उसके लिए बच्चे को पाबंद किया जाए कि वह ट्रेनिंग जरूर करे। यह एक उन बच्चों के लिए मदद हो जाएगी जो एक साथ फीस नहीं जमा कर पाते हैं लेकिन वो स्किल होना चाहते हैं और आईटीआई करना चाहते हैं। यह भी देखा गया है कि अगर वो स्कॉलरशिप उठाता है और वह एग्जाम नहीं देता है
ये मैं बहुत बड़ी विसंगति बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है तो स्कॉलरशिप उठा लेते हैं और एग्जाम नहीं देते हैं, तो उस बच्चे को संस्थान यदि अब्सेंट कर देगा, ये मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप समझिएगा कि अगर आप लोग स्टूडेंट कोई कहीं एडमिशन ले लिए किसी के उसमें फंस करके बहकावे में आकर के, और आप जो है तो एग्जाम में नहीं बैठे, और अगर वो आईटीआई वाला अब्सेंट करके आपको जो समाज कल्याण विभाग होता है जहां से स्कॉलरशिप मिलती है, अगर वो वहां आपका ये सारी चीजें पहुंचा दिया कागज, तो आप ये चीज समझिएगा कि आप जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, स्कॉलरशिप आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये शायद ही आपको कोई बताता हो, लेकिन कभी भी जब भी आप उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे वहां स्कॉलरशिप के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले सोच लीजिएगा कि अगर हमको स्कॉलरशिप चाहिए तो हम 80% अटेंडेंस के साथ में डेली हम जो है तो आईटीआई आएंगे, पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, तभी स्कॉलरशिप को उठाइएगा। स्कॉलरशिप को मजाक अगर आपने बना लिया और बीच में आईटीआई भी छोड़ दिया और पैसा लेकर के, आप जैसे बहुत सारी चीजें देखते हैं कि लड़के स्कॉलरशिप का पैसा लेकर के आईटीआई वाले की छोड़ देते हैं, आईटीआई छोड़ देते हैं, उससे आईटीआई वाले का सीट का नुकसान तो होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है उसको। इसके चक्कर में अगर आप सोचते हो कि मैं स्कॉलरशिप लेकर के भग जाऊंगा, छोड़ दूंगा, तो फिर आप समझिएगा कि सरकार आपसे ब्याज के सहित स्कॉलरशिप आपको लौटानी पड़ेगी, और फिर आपको मैं बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब वो भी करोगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें आगे करोगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि वो कॉलेज वाले फिर जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं कि 2-2 स्कॉलरशिप उठा लेते हैं, तो उससे भी बचिएगा। आपको 2 स्कॉलरशिप नहीं उठाना है एक साथ में, ये ऐसे कर देते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। अगर आप नहीं बचते हैं तो फिर आपको एक धारा है, उसको कहते हैं 420 420, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं आपको आज सिर्फ इतनी चीज समझाने आया हूं कि आप इन चीजों को समझ लीजिएगा, और एक चीज और बता रहा हूं कि देखिए, आप लोग आईटीआई वालों को भी बोल रहा हूं कि आप लोग एक शपथ बनवाते होंगे, शायद एक शपथ बनवाते होंगे, तो उसमें 2-4 पॉइंट मैं कहता हूं कि जरूर डालिएगा। जैसे यह कि एनसीवीटी के अनुसार आयोजित H1 और H2 की परीक्षा में उपलब्ध रहूंगा, ये जरूर लिखा करिए। और यह भी लिखा करिए कि अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद अपनी उपस्थिति में 80% रखूंगा। ये लड़के से और गार्जियन से जरूर साइन करवा लिया करिए। और लड़कों को भी चाहिए कि, आपको भी मैं बोल रहा हूं, दोनों लोगों को बोल रहा हूं, और मेरी उपस्थिति वार्षिक 80% से कम होने पर अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यह कि मैं संस्था में सभी नियम शर्तों का पालन करूंगा, किसी भी प्रकार की जो है तो अनुशासनहीनता जो होती है वो नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ करता हूं ऐसी चीज तो मेरा नामांकन रद्द किया जाए। ये आपको भी ऐसे देना पड़ेगा और आईटीआई वाले को भी लेना पड़ेगा। एक चीज और बोल रहा हूं कि जो इसमें एक चीज होती है अटेंडेंस वाली, तो आप लोग जब एफिडेविट करते हो या देते हो, लेते हो, तो उसमें जरूर ये चीज करवा लीजिए करिए कि अगर किसी के कारण किसी ऐसी चीजें हो जाती है, अगर छुट्टी लेते हैं तो प्रधानाचार्य क्लास टीचर से उसको पत्र दे करके सूचित करिए और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखिए, है ना, ताकि जो है तो आपको अटेंडेंस में जो कमी आए तो 10% जो लोग दे देते हैं तो वो हो जाए। एक चीज और बोल रहा हूँ, आईटीआई वाले बिल्कुल क्लियर रखा करिए आप लोग कि अगर पाठ्यक्रम के अध्ययन के बीच में अगर मैं छोड़ता हूं, मतलब माने लड़के छोड़ता हूं, तो उसका जो है तो ब्याज सहित लड़कों को लौटाने के लिए ये सारी चीजें जो है तो आप लोग लिखा करिए। बाकी तो सारी पॉइंट आप लोग लिख ही देते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप लोग ये सब नहीं करवाते हो। मैंने देखा है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग करवाते हो, तो वो आप इस चीज को समझ लीजिएगा। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग हर जगह लड़के कहीं जाओगे ना तो जो पाओगे, जिसको छुपा दिया जाता है वो पता नहीं किस नंबर पे किसी पे रहता है या नहीं रहता है, लेकिन एक ये बहुत बड़ी हर स्टेट में एक नियम है, उस नियम के बारे में बताता हूं कि यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम के
अध्ययन छोड़ देता है तो उस छात्र को पाठ्यक्रम के विगत वर्ष में भुगतान की गई धनराशि को वापस करनी होगी। इसे कम में प्रत्येक शिक्षण संस्थान की कड़ाई से अनुपालन भी करना सुनिश्चित करना चाहिए। ये देख लीजिएगा कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं हर जो स्कॉलरशिप देते हैं ना तो उसमें रहेगा। इसका मतलब हर लड़के को समझना चाहिए और आईटीआई वालों को समझना चाहिए। एक चीज और यहां पे मैं बोल दूं, तब दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो आपके एडमिशन करवाने वाले इंस्ट्रक्टर रहते हैं ना तो उनको ये सब चीजें रखा करिए सामने कि भैया अगर स्कॉलरशिप योजना में आप आ रहे हो तो बीच में आईटीआई अगर छोड़ोगे तो आपको ये पैसा लौटाना पड़ेगा। ये शासन का पैसा है, आप उसको गपड़ नहीं सकते हैं और उसके ब्याज के साथ में होगा। और आप आगे अभी तो आईटीआई है, कभी बीकॉम, बीएससी और बी या एमबीए करोगे तो आपको ये चीजें दिक्कत चली जाएगी। तो आपको अगर लड़कों में पूरी चीज आज ये नियम कानून के अलावा भी बताऊं तो आप ये समझिएगा कि अब आईटीआई करना जा रहे हैं और आप स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं। बहुत सारे लड़कों ने मेरे को बोला था कि सर स्कॉलरशिप का मसला बहुत ज्यादा हो रहा है, आप इसको बताइए। तो देखिए, अगर आप किसी का नुकसान करोगे तो आईटीआई वाला फिर क्या करेगा? फिर यही हो जाता है ना, आप लोग कहते हो कि हमको अब्सेंट कर दिए, हमको नंबर कम कर दिए हैं, हमारा 80% अटेंडेंस कम हो गया है। अगर किसी का नुकसान करोगे तो उसको तो रिएक्ट करेगा ही ना, और इसके शिकार आप लोग हो जाते हो। तो आपको एक चीज तो है कि ये बना लीजिए कि क्या हम आईटीआई कर रहे हैं तो वास्तव में ईमानदारी से आईटीआई करना है या नहीं करना है। या किसी ने बोल दिया है आपको कि आईटीआई कर लो, रेलवे में नौकरी लग जाएगी, बीएचएल में नौकरी लग जाएगी, आपको इधर उधर लग जाएगी। देखिए रेलवे की भी नौकरी बहुत टफ नौकरी हो गई। आईटीआई भर करने से आपको नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है। और आईटीआई का सर्टिफिकेट लेकर के क्या करोगे अगर आप स्किल नहीं हो? तो इसीलिए सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है। जो गरीब तबके के लोग हैं लेकिन वो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास है मादा पढ़ने के लिए लेकिन पैसा नहीं है, तो इसके लिए मैं आज आप लोगों की बताने आया हूं कि स्कॉलरशिप में 2, 4, 5 बड़ी भ्रांतियां हैं जिसको एडमिशन को लेकर के या तो आईटीआई वाला भी छुपाता है या फिर जो कंसल्टेंट या दलाल जो रहते हैं वो भी छुपाते हैं, और आप लोग भी इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। तो आप जब भी अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आईटीआई के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के अलावा किसी से बात मत करिए। आप उनसे डायरेक्ट मिलिए, अपना जो है तो आय प्रमाण पत्र, जाय प्रमाण पत्र वहां प्रस्तुत करिए और उनको बताइए कि सर हमको स्कॉलरशिप योजना के तहत में आना है। आप अपना टर्म्स और कंडीशन बता दीजिए, उस टर्म्स कंडीशन अगर हमको फिट बैठता है तो हम एडमिशन लेंगे, वरना एडमिशन हम नहीं लेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आप ये समझिए कि 80% अटेंडेंस चाहिए ही, आपको रेगुलर आना पड़ेगा। आप उनका पैसा लेकर के, स्कॉलरशिप का पैसा लेकर के अपने अकाउंट में चला आया तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि सरकार को मैं आपको ये बता दूं कि सरकार इस पर भी चल रही है कि जो लड़के परीक्षा में पास हो जाएंगे, ट्रेनिंग के समय में जो लड़के परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, बाकी को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के सरकार जो है तो हर सरकार गंभीर है, और हमने कई अधिकारियों से इस चीज़ में पूछा है तो बोले हैं कि सर इस पर हम लोग बैठ करके बात करने वाले हैं और बात कर रहे हैं कि अगर स्कॉलरशिप का सही उपयोग होगा तो तभी होगा कि जब लड़का जो है तो पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो पास होगा। जो लड़का पास होगा हम उसी को जो है तो स्कॉलरशिप देंगे। बल्कि 1-2 अधिकारियों ने तो ये भी बोला कि सर हम स्कॉलरशिप का 3 स्टेप बना देंगे। वो सोच रहे हैं कि सरकार के पास इसको लेकर के जाएंगे। आईएएस अफसर हैं, उनकी सोच अच्छी थी कि सर हम 3 तरह की स्कॉलरशिप देंगे। अगर वो लड़का 90% से ऊपर आता है, 99% तक, तो उसको इतनी स्कॉलरशिप देंगे, इसके बाद इतनी देंगे, इसके बाद इतनी देंगे हम स्कॉलरशिप। तो वो उन्होंने एक तरह से कंपटीशन बढ़ा दिया है कि वास्तव में लड़के अगर ज़्यादा स्कॉलरशिप लेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे और कंपटीशन की भावना आएंगे। भला इसमें कितना क्या कुछ होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ जो मुझको खबर मिलती है, हमारे सूत्र कहते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दिया। तो आपको आज का मुद्दा सिर्फ यही था कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप योजना में तो आपको नियम कानून
आईटीआई वाले का मानना पड़ेगा, क्योंकि आईटीआई वाले को नियम कानून सरकार देती है। आईटीआई अपने से कोई नहीं कुछ करती है। ये आपको गलतफहमी फैलाई जाती है, आप गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। आपका अधिकार है कि आईटीआई वाले से जिस राज्य के हैं उस राज्य के नियमावली जरूर पढ़ लें, उसमें साफ साफ लिया रहता है। आप करते हो और उसका जो है खामियाना आईटीआई वाले को भरना पड़ता है। और सही बात है, जो काम करेगा, देखिए आप लोगों के यहाँ भी कोई काम करता होगा तो उसको आप तभी सैलरी देते होंगे, तभी पैसा देते होंगे, चाहे बाइयाँ हो गई, चाहे वो खेत जोतने वाला ट्रैक्टर लेकर के वो हो गया, चाहे और भी कुछ भी हो, फसल काटने वाले होंगे। अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो क्या है, आप पैसा दोगे? सिंपल सी चीज़ें, इसको आप समझिए, एक भाषा में समझिए कि अगर कुछ काम का मायने निकल रहा है तभी आप पैसा देते हो उसको, जो भी मजदूरी देते हो, अदरवाइज तो कौन देता? और आप भी अगर कहीं काम करने जाते हो तो क्या कोई बैठ करके देता है? तो ये मानसिकता को हटाइए आप, है ना। और अब वो डेट नहीं गई है, अब वो समय नहीं रह गया है कि अब आप जो है तो फर्जी रूप से आप एडमिशन कर लें, फर्जी रूप से आप स्कॉलरशिप ले लें। बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, फिंगरप्रिंट आ गए हैं, बायोमेट्रिक आ गए हैं, एक यूनिक नंबर भी आने लगा है, कुछ दिन में आँखों का वो भी आने लगेगा आपके, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और बीच में चेक करने अधिकारी आते हैं, आईएएस लोग आते हैं, कलेक्टर लोग आते हैं और देखेंगे, अटेंडेंस देखेंगे, नहीं है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी लाइफ के बारे में सोचिए कि आईटीआई के बाद अगर जो कुछ करेंगे, अगर यहाँ हमने फर्जीपन कर दिया और स्कॉलरशिप निकाल लिया तो क्या हम आगे फिर जो आपका हायर एजुकेशन होगा उस पर कुछ कर पाएंगे? फिर शायद आपको मैं बताऊं कि आपको पर केस हो जाए तो फिर आप सरकारी नौकरी से भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपने सरकार का पैसा खाया है। और सरकार का पैसा मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है कि कई बार रिकवरी होते मैंने देखा है कि फिर वो बकरी उठा कर ले गए कहीं गांव में, बैंकों को मैंने देखा था कि वो किसान के बकरी उकरी ले गए थे। तो भगवान करे ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ समझाने आता हूँ, अवेयरनेस करने आता हूँ। तो हर चीज़ जो खबर के अंदर की खबर रहती है वो निकाल करके ले आता हूँ और आप लोगों को मैं जगाने की कोशिश करता हूँ। और छात्रों के साथ साथ मैं आईटीआई वालों से भी बोल रहा हूं कि जब भी कभी आप एडमिशन करें तो प्लीज़ जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप ले करके परीक्षा देना चाहते हैं तो आप पासपेक्टस के साथ में ये नियमावली ज़रूर उनको दें। और हाँ, एक जो है तो जो एग्रीमेंट होता है वो 100 रुपये का एफिडेविट जो होता है आप लोग भरवा करके ले लेते हैं, तो उसको प्लीज़ आप लोग, कई जगह पर ऐसी शिकायतें आई हैं कि लड़का पढ़ता नहीं है, आप लोग साइन करवा लेते हैं। पता नहीं, देखिए मैं किसी एक को लेकर के चल रहा हूं, लेकिन 100 लोग नहीं, लेकिन अगर एक लोग भी कर रहे हैं तो ये गलत बात है कि वो साइन करवा लेते हैं कि आप साइन कर दो। कई बार वो जो है तो चेक पे साइन करवा लेते हैं निकालवाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, स्लिप होती है ना आजकल, वो 5000 तक निकल जाती है, वो ले लेते हैं। कई बार वो अकाउंट में जो है तो अपना मोबाइल नंबर या कुछ भी ऐसा कर देते हैं। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा, तो उसके लिए लड़कों से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है तो इन सब चीज़ों को बारीकी से देखिए कि हमारा अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट में जब पैसा आ गया तो उसको आप आईटीआई वाले को बताइए कि हाँ पैसा आ गया है, मैं इसको भर रहा हूँ, या जो भी जैसा भी वहाँ का प्रावधान हो उसको आप खुला रखिए। क्योंकि देखिए क्या कितना पा जाएंगे, आपको हो सकता है कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये के लिए आप अपनी ज़िंदगी से, कैरियर से जो है तो वो गंवा बैठेंगे। तो इसलिए आज सिर्फ मेरा इतना ही कहने का वो था कि आप लोग जो है तो विशेष ध्यान दीजिए। और आईटीआई वालों से भी बोल रहा हूँ, जो काउंसलर हैं और जो माफिया हैं उनसे दूर रखवाइए। और लड़कों से भी बोल रहा हूँ कि अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं ना तो अपना पैसा और अपना टाइम और अपना डॉक्यूमेंट बर्बाद करते हैं। ऐसे सबके हाथ में आप अपनी मार्कशीट मत दे दीजिए, ऐसे किसी को आधार कार्ड न दीजिए। आज एक बिहार का ही लड़का था, वो बोला सर मेरा 10वीं की मार्कशीट, टीसी और आधार कार्ड के ओरिजिनल ले लिया था, अभी तक नहीं दे रहा है और मेरे से 10,000 रुपये मांग रहा है। देखिए, तो फिर इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है ना? अब वो दलाल के साथ में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अब वो भाग गया है तो आपको खुद चाहिए ना कि अगर आईटीआई वाले के पास होता तो जैसे आईटीआई वाले के पास है परीक्षा हो जाती, टीसी मिलती तो वो अपने आप देता है, ठीक है ना। अब ये देखिए मिथ्या है कि वो 500 रुपये, 1000 रुपये मार्कशीट के नाम से ले लेता है, लेना नहीं चाहिए। प्रिंट आउट आजकल 100-200 रुपये में निकल जाता है, तो उससे करके अच्छे से दे दिया। लेकिन हाँ, कई बार कई आईटीआई को मैंने देखा कि 1-2 बार मैंने जब अभी फ़ोन किया था परसों नरसों, किसी लड़के से पैसा 1500 रुपये मांग रहे थे,
तो बोला कि सर हम जो है तो वो पेज में नहीं निकाल के रह रहे हैं। अच्छा GCM वाला जो कागज़ होता है सर, वो अच्छा मोटा कागज़ में निकाल करके उसको लेमिनेट करके उनको हम दिए हैं, तो उसमें पैसा खर्चा हुआ। हाँ ठीक है, उसमें जितना भी 100-200 रुपये खर्चा हुआ होगा तो सर्विस के नाम से 400-500 रुपये ले भी लिया तो नहीं लेना चाहिए। अगर ले भी लिया तो कोई वो गुरेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप 1000-1500 रुपये जब मांगने लगते हैं तो ये सब चीज़ें मत किया करिए आप लोग लड़कों के साथ में। या लड़कों को भी ये चाहिए कि अगर आप ईमानदारी से ITI में पढ़ रहे हैं ना, तो आपके साथ में ITI वाला कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप अकेले आए हो, आप 10 स्टूडेंट को लेकर के आओगे। तो आप भी ईमानदार रहिए और ITI वाले भी ईमानदार रहे। तो इस बार जब भी आप एडमिशन लें ना, तो मेरा नंबर है, बहुत सारे लड़कियों ने बोला था, तो आप पूछ लिया करिए मेरे से बहुत ज़्यादा हो कि उस संस्थान के में कि सर हम यहाँ एडमिशन ले कि ना ले, क्या दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, तो हम बता भी देंगे आपको। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी मुद्दे से उठा करके बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। मेरा नंबर डाला हुआ है 65 जो लास्ट में, वो मेरा ही नंबर है, आप लोग बार बार पूछते रहते हो। ठीक है, आज के दिन इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।